आज इस विशेष कार्यक्रम में जो आज विशेष तारीख के लिए जाना जाएगा, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट पूरे राष्ट्र के सामने, पूरे विश्व के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था और आज भी उस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हम केंद्र में और प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संवाद कार्यक्रम में आज हमारे लिए गर्व की बात है कि जिनका हिमाचल के साथ विशेष नाता भी है, उनकी दादी जी यहाँ से हिमाचल से ताल्लुक़ रखती थी। हमारे बड़े भाई इनके पास खाद्य, कॉमर्स और कपड़ा मंत्रालय है, आदरणीय पीयूष गोयल जी। शिमला के हमारे माननीय विधायक और शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, खाद्य मंत्री हमारे श्री राजेंद्र गर्ग जी, शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी, रामलाल मार्कंडे जी, राकेश पठानिया जी, माननीय अन्य विधायकगण, वाइस चेयरमैन हमारे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के बलदेव तोमर जी और इसी महकमे के हमारे केंद्र के सचिव सुधांशु पांडे जी, चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुभाग जी, यहाँ उपस्थित मेयर, डेप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं भाई पीयूष जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने ये तय किया कि दिल्ली से नहीं जुड़ करके शिमला में आकर के इस कार्यक्रम में एक्चुअली रहूंगा और उसके बाद यहाँ से फिर बाकी प्रदेश के लगभग 5000 स्थानों तक जो है वो वर्चुअली बात करेंगे। आपने समय निकाला, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ अभी संवाद हुआ और कितनी आत्मीयता के साथ सभी लाभार्थियों ने अपनी बात कही। मूल रूप से इस बात को हमको समझना होगा कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में जब विश्व गुजर रहा था, भारत में गुजर रहा था और हमारा प्रदेश भी, जब प्रदेश और देश में ऐसी परिस्थिति बन गई कोविड के कारण, एक मजदूर से लेकर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, एक गरीब से लेकर के एक धनाढ्य व्यक्ति, सब इस कोविड के प्रकोप से प्रभावित हुए। काम बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, रोजगार के जरिए जो है वो जो प्रभावित हुए। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से दो चीजों पर फोकस किया। एक तो इस संक्रमण से अपने देशवासियों को कैसे बचाया जा सके और उसके लिए जो भी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो अभी करना चाहिए, इसी वक्त करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। इस भाव के साथ उन्होंने काम किया और इसलिए आपने इस बात को देखा भी होगा
क्योंकि जब वायरस आया तो भारत में भी ऐसी परिस्थिति थी कि पीपी किट की उपलब्धता कठिन हो गई थी, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता कठिन हो गई थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को देश के सभी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले, कि 135 करोड़ का ये भारत, हम क्या नहीं कर सकते। इन चीजों के लिए भी हमको दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़े, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। देश के अंदर हम कैसे ये सारी चीजें कर सकें। और शुरुआत हुई, आज भारत लगभग 15 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बना करके तैयार करता है। और भारत में आज कहीं भी ना पीपी किट की कमी है, ना ही वेंटिलेटर्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। जितनी व्यवस्था कोविड के कारण प्रभावित हुई, उसमें फिर लोगों को मदद करने के रास्ते तलाशते हुए प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर के काम किया। क्योंकि ये संकट बड़ा है और लंबे समय तक चल रहा, अभी भी 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक भी कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ऐसी सूरत में हमको और क्या करना चाहिए, उसका पूरा रोड मैप बना करके जो है वो तैयार किया। और आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भारत ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है, उस कोविड के संकट से भारत बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, निश्चित रूप से जाता है। और हमारे लिए यह भी सौभाग्य है कि जिस प्रकार पीयूष जी का हिमाचल के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता है, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्षों तक यहां पर हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए हम सब लोगों के बीच में रहे। छोटी बैठकों में, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हिमाचल के सैकड़ों हजारों लोगों को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर वो खुद गए हैं, जहां गाड़ी नहीं जाते थे वहां पैदल जाकर के पहुंचे। तो इसलिए उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ इस प्रकार का है, नजदीकी का। और हिमाचल के लोगों का भी आदरणीय मोदी जी के साथ उसी प्रकार का संबंध है, जिस प्रकार से वो हमको अपने दिल के करीब रखते हैं, हिमाचल के लोग भी उनको अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए कहा कि आप जाइए हिमाचल के कार्यक्रम में, आप व्यक्तिगत रूप से रहिए। और आपने समय निकाला, हमारे बीच में आप आज आए हैं। मैं आपका यहां पहुंचने पर आपका आभार भी व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों में एक प्रदेश है, ऐसा गिना जाता है। धीरे धीरे हम प्रयत्न कर रहे हैं वो कठिन परिस्थितियां सरल हो जाए। हम सड़कों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, हम जो है कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर हम पेयजल की बात कहें तो पेयजल में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर आज की तारीख में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहा है, हर घर को नल इस योजना के अंतर्गत। और उसी प्रकार से हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद उन प्रदेशों में है जहां हम राशन हर एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी उनके घर घर तक, उनके गांव तक राशन पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के मुताबिक काम कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं आने दी। हालांकि इस योजना का जब जिक्र हुआ था
तो उस वक्त ये तय हुआ था कि कोविड का ये संकट लग रहा था कि बहुत लंबा नहीं चलेगा शायद। पहले तय किया था कि 3 माह के लिए इसको हम पूरे देश भर में चलाएंगे, लेकिन जब देखा गया कि कोविड के कारण लोगों की आर्थिकी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और दूसरी तरफ से कोविड जो है वो लंबा दौर ले रहा है, ऐसी परिस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को और आगे बढ़ा करके पूरे देश के लिए, देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है वो लाभ देने का जो है एक काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता है। हर एक आदमी का इस कोविड के संकट में इलाज हो, हर एक आदमी को कोविड के इस संकट से बचने के लिए वैक्सीन लगे और उसके बाद अगली बात इस बात को लेकर के सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही रही कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी भारत में कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए। इस भाव के साथ इस काम को शुरू किया और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हिमाचल प्रदेश में हमारे इसमें शामिल हैं और 29 लाख से अधिक की आबादी इसके अंतर्गत कवर है और जिन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग के माध्यम से जो है प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य में कुल 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्ड धारक शामिल है जो लगभग 44 लाख से अधिक आबादी को कवर कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 59,000 मीट्रिक टन चावल तथा 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण मुफ्त आवंटन हेतु किया गया और इसके अलावा एनएफएस के परिवारों को 5,000 मीट्रिक टन से अधिक काले चने भी आवंटित किए गए। इन सारे आंकड़ों का जिक्र मुझसे पहले माननीय मंत्री जो हमारे यहाँ के खाद्य मंत्री हैं उन्होंने जिक्र किया, मैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा कंसेप्ट, यानी कि गरीब आदमी की मदद हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से यहां हमारा जब संवाद हो रहा था और एक महिला से उनने बात कही कि जब पीयूष जी ने से उनसे पूछा कि इसके अतिरिक्त आपको क्या लाभ मिलता है और भी क्या लाभ मिलता है, तो एकदम उन्होंने कहा कि हमको केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से किसान सम्मान निधि मिलती है, 6,000 रुपए हमारे खाते में आता है। यानी कि ये सारी बातें पहले कभी सोची नहीं जा सकती थी। अगर किसान के यहां पर फसल अच्छी होती है तो वो फसल तो उसके मालिक किसान है, वो किसान का लाभ होगा। लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं भी हुई, किसी कारण बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, सूखा पड़ गया, तो भी किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए जो है वो आएगा, जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या के अंतर्गत जो है वो इस लाभ को हम ले रहे हैं। वर्ष 2020-21 में मैं देख रहा था कि प्रदेश में 366 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का खाद्यान्नों का वितरण किया गया। और अभी हाल ही में जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी ऐसी देखी गई कि जिसके कारण हमें लगा कि हमारे गरीब लोगों के लिए परेशानी होगी, इसमें मदद का रास्ता कुछ ढूंढना चाहिए, तरीका ढूंढना चाहिए। तो हमने आगे बढ़कर के उसमें जो तेल की कीमतें बढ़ी उसमें एडिशनल सब्सिडी जो है, अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया। 20 रुपए हमने अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान भी उसमें किया और उसके लिए भी हमने तय किया कि प्रदेश सरकार इस खर्च को वहन करेगी। हालांकि प्रदेश भी कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है इस कोविड के संकट की वजह से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ये तय किया कि हम इस सारे इसमें जो है
और गरीब आदमी के लिए हम मदद कैसे कर सके, उसका रास्ता एक ये है कि हम उसमें सब्सिडी की दर को बढ़ाएं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस बात को लेकर के भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, शायद संभवतः हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां इसकी शुरुआत की गई थी। और ऐसे इनिशिएटिव लेने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो लेते ही हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जिनके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। अभी बात हो रही थी, हमारे जो लाभार्थी से बात हो रही थी, गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में एक ऐसा प्रदेश बन गया जिस प्रदेश में एक भी परिवार अब आज गैस के चूल्हे के बिना नहीं है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 1,36,000 गैस के कनेक्शन मिले, लेकिन बाकी का 3,20,000 का कनेक्शन जो बचता था वो हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से जो है गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पूरा किया। और उसी प्रकार से हमने आगे बढ़कर के एक दूसरा आयुष्मान भारत का यहां पर जिक्र कर रहे थे, वो महिला कह रहे थे कि हमने हिमकेयर का कार्ड बनाया है। और मुझे जानकर के प्रसन्नता कि अब गांव के लोग भी इन सारी चीजों को समझने लगे हैं, अच्छी तरह से समझने लगे हैं। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर की योजना बनाई है, और उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का 22 लाख लोगों का जो है पॉपुलेशन का हिस्सा कवर हो रहा था, लेकिन हिमाचल की पॉपुलेशन जहां 72 लाख के लगभग है, 50 लाख की कवरेज का विषय था कि वो भी कवर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी योजना की शुरुआत की, हिमकेयर, और वो आयुष्मान भारत की तर्ज पर हमने की, उसी तर्ज पर लगभग की, और उसके अंतर्गत हमने बाकी का पोर्शन जो है सारा का सारा उसमें कवर किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब से इस योजना को हिमकेयर को शुरू किया हमने हिमाचल प्रदेश में, अभी तक 1,75,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके हम घर भेजने में सफल हुए। ये बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो विषय है, इसमें भाव कितना गहरा है, इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि संकट बड़ा है और देश के सामने भी परिस्थितियां कठिन है, जटिल है, परेशानी का वक्त है ये, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये एक पवित्र भाव जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन में जो है वो था, उसको देश के सम्मुख रखा और इस योजना की शुरुआत की। आज लाखों करोड़ों लोग जो है इसमें जो है इस योजना का लाभ लेकर के जो है उसका फायदा उठा रहे हैं, और भूख के इस संकट में कहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति बिना राशन के, बिना अनाज के नहीं, बिना भोजन के नहीं, इस बात को सुनिश्चित करता है। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात न करते हुए आदरणीय पीयूष गोयल जी का एक बार फिर से हिमाचल देवभूमि में आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय पीयूष गोयल जी प्रधानमंत्री जी के, गृहमंत्री जी के बहुत करीबी साथी हैं। जब भी संकट के ऐसे कठिन दौर होते हैं, संकट मोचक के नाते आपकी जिम्मेवारी एक नहीं अनेक कार्यों में लगती है। हमने इस बात को व्यक्तिगत रूप से देखा, और हमारा और पीयूष जी का संबंध लगभग पिछले 30 वर्ष से ज्यादा का संबंध है। जब हम छात्र राजनीति में काम करते थे उस वक्त से हम परिचित हैं, और आज आप केंद्र में मंत्री है और बहुत महत्वपूर्ण 3 महकमे आपके पास हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आगे बढ़े। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आपको जहां शुभकामनाएं देता हूं, वहां आज पधारने पर एक बार फिर से आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौतियों को अवसर में प्रदान करते हुए प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी गई। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारा विनम्र आग्रह है माननीय केंद्रीय वाणिज्य उद्योग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, हम सबको प्रेरित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परम मित्र हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार गत 30 वर्ष के सामाजिक राजनीतिक जीवन में तो प्रदेश की सेवा की ही, लेकिन जो मैंने कोविड काल में इनकी काम को देखा उसको मैं साधुवाद देता हूं। ऐसे मेरे मित्र जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, इनके साथ भी मेरा बहुत ही पुराना संबंध है। मुझे लगता है 80s से मैं लगभग सुरेश जी के साथ भी ताल्लुकात रखता रहा हूं। माननीय श्री राजेंद्र गर्ग जी, फूड में और सिविल सप्लाईज के माननीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप जी, मैं कई बार बड़ा परेशान होता हूं सुरेश जी से। दिल्ली में बहुत लगातार हम सबके पीछे, मंत्रियों के पीछे लगे रहते हैं हिमाचल प्रदेश के विषयों को लेके, लेकिन मैं समझता हूं यही एक अच्छी निशानी है अच्छे सांसद की कि प्रदेश की चिंता, अपने क्षेत्र की चिंता लगातार करें और जो जो सुविधाएं दिल्ली से सरकार के माध्यम से यहां पहुंचा सके उसके लिए लगातार लगे रहें। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कश्यप जी। उपस्थित सभी हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, विधायक श्री बलदेव तोमर जी, वाइस चेयरमैन फूड कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश के श्री राम सुभाग सिंह जी, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पांडे जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव, उपस्थित सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आजादी के 75 वर्ष और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 50 वर्ष, दो शुभ अवसर हम एक साथ मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अपने आप में एक मौका है। 75 वर्ष में देश ने क्या क्या प्रगति की, क्या क्या विकास किया, क्या परिवर्तन आया देश में, क्या जीवन, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में विचार करने का, पर साथ ही साथ आगे अगले 25-50 वर्षों में देश किस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़े, विकास कैसे समाज के हर क्षेत्र में और हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसके बारे में भी रास्ता तय करने का एक हम सबके सामने मौका है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश 50 वर्ष में कैसे अपने बलबूते पे ताकतमंद प्रदेश के रूप में खड़ा हुआ, इस उत्सव को भी मनाने का हम सबको सौभाग्य एक साथ मिल रहा है। ऐसे पावन अवसर पर मुझे देवभूमि में आपने आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं माननीय जयराम ठाकुर जी और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा संजोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। देश के एक पहले ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 7 अक्टूबर 2001 से लगातार बिना एक दिन छोड़े
पहले लगभग 12.5 वर्ष गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में और फिर अब 7.5 वर्ष देश की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष का बिना कोई रोक टोक के इतना लंबा कार्य एक हेड ऑफ गवर्नमेंट के नाते, पहले मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रक्रिया से निकलते हुए मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, अब केंद्र में देश के प्रधानमंत्री हैं और ये 20 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, बिना कोई रुकावट के लगातार इतने दिनों तक देश की सेवा करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री जी को मिला और उनकी सेवा का सौभाग्य इस पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने अनुभव किया। उनकी सेवाओं का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचा। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 20 वर्ष के इस लंबे कार्यकाल तक देशवासियों की सेवा करने के लिए। और इसी के निमित्त हमने उनके जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एक सेवा और समर्पण के कार्यक्रम से देश भर में सामाजिक कामों से, अलग अलग प्रकार के कामों से देश में एक संदेश देने की कोशिश की, कैसे हर व्यक्ति को समाज सेवा और जो कम लाभ, जिनको अभी तक पूरी तरीके से लाभ पहुंचाने में हम सफल नहीं हुए, जिनको अभी भी जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, उनके जीवन तक पहुंचने के लिए सेवा और समर्पण के कार्यक्रम के माध्यम से देश में करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक कार्यक्रम में जुड़े हैं। कल भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे भाग लेने का मौका मिला। ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ, टीकाकरण का भी कार्यक्रम में मैं जा पाया, ट्री प्लांटेशन, और आपका तो इतना हरा भरा प्रदेश है, इसको हरा भरा रखना है हमें आगे भी। ट्री प्लांटेशन ड्राइव और अन्य अन्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग कार्यक्रमों से देश भर में हम सेवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहते हैं और पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि भारत 130 करोड़ लोगों का देश एकजुट होके कैसे देश के भविष्य को और उज्जवल बनाने में जुटा हुआ है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ भी जो मुझे चर्चा करने का मौका मिला, वो भी मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था। क्या सुविधाएं पहुंच चुकी है, किस प्रकार से हम और अच्छी तरीके से आगे काम कर सकते हैं। और एक प्रकार से इस सरकार ने, अगर हम देखें, केंद्र में गत 7-7.5 वर्षों तक, राज्य में अब 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के, लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर उनकी जो विचारधारा थी, एकात्म मानववाद की जो अंत्योदय की कल्पना उन्होंने रखी थी कि समाज में जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक हमारा केंद्र रहना चाहिए, काम उन्हीं के ऊपर केंद्र आधारित रहना चाहिए और सर्वप्रथम देश के जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार जो सबसे गरीब व्यक्ति है
जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, पीड़ित है, गांव में बसा है, उनके प्रति संवेदना के साथ सरकारों ने काम करना चाहिए और सर्वप्रथम उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम हम सबका सामूहिक दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लगातार इस विषय को एक प्रकार से अपना मूल मंत्र माना और आप देखिए एक के बाद एक जो लगातार योजनाएं देश में लागू की गई, किस प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में, समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई है, चाहे कोई गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो, महिला हो या हमारे देश की युवा शक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो या उद्योजक हो, खुदरा व्यापारी हो या कोई लघु उद्योग चलाने वाला व्यक्ति हो, एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हो, हर व्यक्ति तक, लोगों तक पहुंचने की केंद्र और राज्य सरकार ने वास्तव में एक डबल इंजन के रूप में देश में भी कोशिश की और हिमाचल में तो उसका जीता जागता उदाहरण हम महसूस कर ही रहे हैं आज के दिन। चाहे शुरुआत में जनधन योजना की कल्पना हो जिससे देश में हर परिवार तक बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और लोगों को बैंकों की सुविधा मिले और उसी के माध्यम से फिर पेंशन, इंश्योरेंस, बीमा हो उनका, या आधार की योजना हो जिससे हमने देश को एक पहचान पत्र दी। हर व्यक्ति को अब एक पहचान है और उसके माध्यम से जनधन, आधार और जो मोबाइल फोन है, जैम की पूरी व्यवस्था से पारदर्शी तरीके से टेक्नोलॉजी की सहायता लेके अन्य अन्य योजनाओं का लाभ 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हम सब कर पाए। चाहे वो सौभाग्य योजना हो जिससे देश के हर घर तक बिजली पहुंची और कोई बच्चे को बिना बिजली के पढ़ाई करने को मजबूर नहीं होना पड़ा। एक जमाना था शायद हिमाचल में इसकी कम आपको तकलीफ थी, लेकिन देश के अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य इलाकों में बिजली कब आएगी उसकी ज्यादा चिंता रहती थी। जाना तो निश्चित ही था, लेकिन गत 7-7.5 वर्षों में पूरी तरीके से मेहनत करके देश के हर गांव तक, हर घर तक, हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सफलतापूर्वक पहले गुजरात में किया था और आज पूरे देश में किधर भी बिजली की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कुसुम योजना से नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा के साथ हमारे किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ जो अधिक बिजली बने उनके सौर योजना के अंतर्गत बनाए हुए फैसिलिटी से या सोलर इक्विपमेंट से वो राज्य सरकार खरीद के किसानों की आमदनी बढ़ाए, इसको भी लागू करने का काम किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में हमारी गृहिणियों को, बहनों को, माताओं को चूल्हा से मुक्त करने का पुण्य का काम किया गया, जिससे कहते हैं 400 सिगरेट तक धुआं बदन में जाता था एक एक महिला के दिन भर के रोटी पकाने के काम में। उससे मुक्ति दिलाने का काम उज्ज्वला योजना से देश भर में कुकिंग गैस कनेक्शन दी गई और उसमें तो हिमाचल प्रदेश 2 कदम आगे गया
और हिमाचल प्रदेश ने गृहिणी योजना के तहत जो लोग उज्ज्वला में नहीं कवर होते थे उन सबको भी कुकिंग गैस का कनेक्शन मुफ्त में देने का काम किया। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की योजना भारत ने लागू की और सफलतापूर्वक लागू की। इसमें भी आयुष्मान भारत का कार्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया गया, जिससे आप किधर भी जाएं देश में उस कार्ड को दिखा के आपको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिल जाएगी। इसमें भी हिमाचल प्रदेश 2 कदम आगे गया और जो परिवार रह गए थे, जो लोग रह गए थे, उनको भी मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने का पुण्य का काम हिमाचल प्रदेश ने किया। चाहे वो स्वच्छ भारत योजना हो, जिसके तहत हर शिक्षा संस्थान में शुरुआत में शौचालय बनाए गए और फिर हर घर तक शौचालय बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में किया गया, और आज 12 करोड़ से अधिक शौचालय देश में बनाए गए, जिससे आज कोई हमारी माता बहन को शर्मिंदा ना होना पड़े। वास्तव में माता बहनों की एक इज्जत कर देके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्षों से जो एक कमी महसूस होती थी उसको पूरा किया, और ये सब चीजें हम सबके आंख के सामने हुई है। मोदी जी के पहले कई सरकारें आई, किसी ने इन बेसिक सुविधाओं की चिंता नहीं की, किसी के ध्यान में नहीं आया। हिंदी पिक्चरों में तो कई बार दिखाया जाता था हमारी माता बहनों को कितनी परेशानी होती है, लेकिन किसी ने कभी चिंता नहीं की, किसी ने कभी 1.25 लाख करोड़ रुपए इस काम के लिए निर्धारित नहीं किया। कहने को छोटा लगता है, लेकिन काम मैं समझता हूं इतना बड़ा है कि आज हम जितना साधुवाद करें प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। मां बहनों की इज्जत को, डिग्निटी को फिर एक बार स्थापित करने के लिए भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिक्र कई हमारे लाभार्थी बहनों ने किया। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके यहां जब हर 4 महीने में 2000 रुपए खाता में सीधा पहुंचते हैं, बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई रिश्वत दिए, ईमानदार व्यवस्था से जब सालाना 6000 रुपए एक एक किसान के घर पहुंचते हैं, और आज 10 करोड़ से अधिक किसानों के यहां हर साल 6000 रुपए पहुंच रहे हैं। एक महिला ने तो बताया कि उनको अब तक 16000 रुपए मिल चुके हैं। अब ये सही समय पे, जब बीज बोने का समय आए या हार्वेस्ट का समय आए, ये कितना जरूरी हो जाता है कि पैसा खाते में हो। ये तो छोटे किसान और हमारी मां बहनें जो, या छोटे किसान जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को इसका सही माने में एहसास हुआ है। हमारे युवा युवतियों के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग योजनाओं से जिस प्रकार से स्वयं के रोजगार को सुविधा मिले, हमारे युवा युवती जो नई नई खोज निकाल रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से, उसको प्रोत्साहन मिले, उसकी फंडिंग हो, उसका सामान बाजार तक बिक्री हो सके। आप कल्पना करिए, कोविड में जब लॉकडाउन था और देश भर में इतनी समस्याएं थी, विश्व भर में इतनी समस्या थी, कि अगर प्रधानमंत्री जी ने 6 साल 7 साल पहले डिजिटल इंडिया की कल्पना नहीं की होती और गांव गांव तक, पंचायत तक
इंटरनेट पहुंचाने का काम हाथ में नहीं लिया होता तो समस्या कितनी गंभीर हो जाती। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिससे इंटरनेट हर गांव तक पहुंच जाए, उसके लिए भी बड़े पैमाने पे योजना शुरू की है, धन राशि आवंटन किया है और उसका काम भी तेजी से चल रहा है। पर्यावरण को संभालने के लिए, और हिमाचल तो वास्तव में इतना सुंदर प्रदेश है, इतना यहाँ पे पर्यटक आते हैं, अगर हमने पर्यावरण की चिंता नहीं की तो अधिकांश नुकसान हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों को होगा। इसके रहते पर्यावरण के दृष्टिकोण से नवीकरणीय ऊर्जा को और प्रोत्साहन देना, घरों में जो बिजली है उसको कम खर्चा हो, कम इस्तेमाल हो, उसके लिए हर एक के लिए एलईडी बल्ब सस्ते में उपलब्ध कराना, ऐसे कई सारे योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, हाइड्रो पावर, पेयजल को जो हाइड्रो पानी से जो बिजली बनती है उसको प्रोत्साहन देना, विंड एनर्जी उसको प्रोत्साहन देना, और साथ ही साथ हर घर तक पेयजल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत अपने जिम्मे लिया है। और आज छोटे ही समय में, 2 वर्ष के छोटे समय में 5 करोड़ परिवारों तक सीधा नल से जल पहुंच चुका है, और अगले 2.5-3 वर्षों में देश के हर घर तक पेयजल पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन से पूरा किया जाएगा। भाइयों बहनों, कोविड काल में हमने देखा कि देश को आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। लगातार एक के बाद एक पैकेज के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड कार्य में, चाहे वो हमारे गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसा पहुंचे, महिलाओं को पैसा पहुंचे, मुफ्त में गैस सिलेंडर 3 महीने तक मिले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिस कार्यक्रम के लिए आज सब हम इकट्ठे हुए हैं, उसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए 3 रुपए में अनाज मिलता था, वो तो मिलता ही है। उसके अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति 80 करोड़ लोगों तक 15 महीनों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाना, जिससे देश में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्पना की, और अब दिवाली तक आपको मिलता रहेगा। मैं बधाई दूंगा माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जिन्होंने इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने में मेहनत की, कड़ी मेहनत की, समय पे अन्न पहुंचे, पारदर्शी तरीके से उसका वितरण हो, किसी को कोई तकलीफ ना आने पाए। और आपका प्रदेश पहला प्रदेश जिसने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना, 1 नेशन 1 कार्ड को पूरे प्रदेश में लागू करना, जिससे खास तौर पे हमारे जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, भुखमरी का सामना ना करना पड़े, महंगा अन्न ना खरीदना पड़े, वो अपने राशन कार्ड पे देश में किधर भी मुफ्त में या सस्ते दामों पे एनएफएसए में अन्न ले सकें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम भारत में किया गया है। भाइयों बहनों, मैं जितने देर आप मुझे सुने, मैं उतनी देर काम सुना सकता हूं, लेकिन वास्तव में अलग अलग कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शहरी इलाकों में, गांव के इलाकों में, जिससे हर व्यक्ति को अपने सर पर छत हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, हर गांव तक सड़क पहुंचाने की कल्पना,
रेल व्यवस्थाओं को और सुधार करना, सड़क की व्यवस्थाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, एयरपोर्ट्स का विस्तार, बंदरगाह, पोर्ट्स का विस्तार, एक प्रकार से एक बड़ा विजन लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले हैं कि जब देश 100 वर्ष पूरा करे आजादी का 2047 में, तब एक अति आधुनिक समाज, अति आधुनिक विकसित देश, समृद्ध समाज, देश के हर व्यक्ति के पास आत्मनिर्भर जीवन, हर परिवार समृद्धि में रहे, खुशहाली रहे, हर किसान को, हर मजदूर को, हर युवा युवती को अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को हाई क्वालिटी, बढ़िया कुशलता वाला स्वास्थ्य सेवाएं मिले। एक ऐसा देश जो विश्व के प्रगतिशील देशों में गिना जाए, जो वो सही माने में अपना जो स्थान है भारत का, उसको हम प्राप्त कर सके, उस कल्पना को लेके, उस मिशन को लेके आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं। पूरा विश्व उनके नेतृत्व पे गर्व करता है। आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे उनकी चर्चा रही, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत में निवेश करें, भारत में आए, भारत में काम करें, भारत में और सुविधाएं पहुंचाएं लोगों तक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच भी संबंध और मजबूत हो, जिससे भारत तेज गति से एक तरफ प्रगति भी करे और भारत में सुरक्षा के माहौल में भी हम सब जो लोकतांत्रिक देश हैं मिलके पूरे विश्व में शांति बनाने में काम कर सके। और आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शाम को 6, साढ़े 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना उद्बोधन देंगे। मुझे विश्वास है हम सब उसे सुनेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि मुझे आज आप सबके साथ मिलने का, कुछ बातें रखने का मौका मिला। पुनः एक बार मैं बधाई देता हूं माननीय जयराम ठाकुर जी को हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने पर, उसकी स्थापना के 50 वर्ष का स्वर्णिम वर्ष हम मना रहे हैं। आपकी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आप सभी को कोविड महामारी के सामने जो लड़ाई आपने लड़ी है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। देश का पहला प्रदेश है जिसने 100% पहला डोज टीकाकरण कर लिया है। आने वाले 2 महीनों में अब दूसरा डोज भी 100% हिमाचल में पूरा हो जाएगा और फिर एक बार अनुमान है कि आप पहला प्रदेश बनेंगे। ये आप सबके संयुक्त प्रयासों का फल है। प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश के सभी कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके इन सब कार्यों को आगे लेके गए हैं, आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और अपनी बात को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।